परसेंटेज पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, उसमें आज हम इलेक्शंस और एग्जामिनेशन पर बेस्ड कुछ कंसेप्ट्स करेंगे। तो पहला कंसेप्ट है, इलेक्शन पर बेस्ड है। इफ़ अ कैंडिडेट गॉट A% वोट्स इन अ पोल, किसी इलेक्शन में एक आदमी, एक कैंडिडेट जो उसको A% वोट मिलते हैं और वो जीत जाता है या हार जाता है, कितने वोटों से? X वोटों से। देन टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो उस इलेक्शन में टोटल कितने वोट पड़े थे, वो फार्मूला होगा 50x अपॉन 100 माइनस x। ये फार्मूला आपके सामने, 50x अपॉन 100 माइनस a, 50 इंटू x बटा 100 माइनस a, ये फार्मूला रहेगा। तो इस पर एक एग्जांपल करते हैं। इफ अ कैंडिडेट गॉट 70% वोट, तो a की जगह कितना आ गया? 70 वोट्स इन अ पोल एंड वॉन बाई 1200, तो x की जगह कितना आ गया? 1200। देन द टोटल नंबर, टोटल वोट्स कितने हैं? सो देखें फॉर्मूला आपके सामने है 50x अपॉन 100 माइनस a। तो उसके अकॉर्डिंग टोटल वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड इज इक्वल टू 50 इंटू x अपॉन 100 माइनस a। सो ये हो गया 50 इंटू 1200 अपॉन 30, 003 40। सो ये हो गया 5 4 20, एक और 2 0, ये टोटल वोट कास्टेड है भाई। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आप विद इन सेकेंड्स कर सकते हो जब आपको एक कंसेप्ट के फॉर्मूले याद हो, अदरवाइज आपको ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है। सो नेक्स्ट है एग्जाम्पल 2, थोड़ा सा जिसमें आपको कुछ अपना दिमाग अलग से इस्तेमाल करना पड़ेगा कि एक फार्मूला पढ़ लिया और सब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इन द इलेक्शन 8% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट वोट। अब 8% ने वोट नहीं डाले तो टोटल वोट होते हैं 100%, उसमें से 8 ने नहीं डाले हैं, सो 92% ही वोट कास्ट हुए। अब उसमें से कुछ विनिंग कैंडिडेट ने लिए, विनर ने लिए, और कुछ लूजर ने लिए, हारने वाले ने लिए। सो ये कह रहा है द विनिंग कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ द टोटल वोट्स, उसने 48% ले लिए जो पोल हुए थे, 48%। तो बाकी कितने बचे? 92 में से 48 माइनस कर लें, 44% लूजर ने वोट लिए। अब हमें क्या करना है, 1100 वोटों से उसने इलेक्शन जीत लिया, इसका मतलब 48 और 44 के बीच का जो मार्जिन है, क्योंकि जीतने वाले ने 48 लिए, हारने वाले ने 44 लिए, इसके बीच का मार्जिन है 1100। हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन, ऑल कास्टेड वोट्स वर वैलिड, जितने भी कास्टेड वोट्स थे वो वैलिड थे, वैलिड थे, मतलब कोई रिजेक्ट वोट नहीं हो। इलेक्शन में एक ये भी इशू रहता है कि वोट्स रिजेक्ट होते हैं। तो 48 माइनस 44 हो गया 4%, वो है 1100। तो 1% कितना होगा? 1% होगा 1100 अपॉन 4। तो हमें 100% के टोटल वोट्स कितने, तो 100% कितना होगा? 100% होगा 1100 अपॉन 4 इंटू 100, ठीक है। सो 425, सो ये आपका हो जाएगा, ये टोटल वोट्स। तो इस केस में क्या था कि हमें एग्जैक्ट ए और एक्स नहीं दिया हुआ था, लेकिन टोटल वोट्स जो हैं उसमें से कितने ने नहीं दिए वो दिया था। तो कितनों ने दिए? वो 92% थे, उसके 48% विनर ने लिए, 44 लूजर ने लिए टोटल का। तो उससे हमें 48 वाला दिया था, लेकिन मैंने जो टोटल कास्टेड वोट थे उसमें से 48 माइनस कर लिया, तो मुझे लूजर के वोट भी पता चल गए। उनका डिफरेंस 1100 दिया था, तो वहाँ से टोटल 100% आपने निकाल दिया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एसएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ है, कई बार आप अगर पिछले पेपर देखेंगे उसमें कई 2023 में भी ये एसएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट कुछ एग्जामिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन कंसेप्ट्स हम करते हैं। एग्जामिनेशन बेस्ड क्या है कि इन एन एग्जामिनेशन A% कैंडिडेट्स फेल्ड इन सब्जेक्ट एक्स, कोई एक सब्जेक्ट एक्स है उसमें A% कैंडिडेट फेल हो जाते हैं और B% दूसरे सब्जेक्ट वाई में फेल हो जाते हैं।
और C% दोनों में फेल हो जाते हैं इन बोथ द सब्जेक्ट्स। एक सब्जेक्ट में A% फेल, एक में B% फेल, और दोनों में जो हैं दोनों सब्जेक्ट जिनके फेल हैं वो C%। तो पास कैंडिडेट, दोनों सब्जेक्ट में पास कैंडिडेट कितने होंगे, ये फार्मूला है 100 माइनस A प्लस B माइनस C, इतने परसेंट कैंडिडेट जो हैं दोनों सब्जेक्ट्स में पास होंगे। और परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु फेल्ड इन आइदर सब्जेक्ट, आइदर मीन या A में फेल हैं या B में फेल हैं, दोनों में फेल हैं, उसका फार्मूला है A प्लस B माइनस C%। एक कंसेप्ट और, तो इसमें सिंपल एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे आपको दो सब्जेक्ट दिए होंगे, एक में फेल कैंडिडेट की परसेंटेज देगी, दूसरे में फेल की परसेंटेज दी होगी, जो दोनों में फेल हैं उनकी भी परसेंटेज दी है, तो दोनों में पास कितने हैं वो आप निकाल सकते हो ये फार्मूला लगाकर। और परसेंटेज जो किसी भी सब्जेक्ट में फेल है या A में या B में, उनकी टोटल परसेंटेज वो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट है इन अ सर्टेन एग्जाम पासिंग मार्क्स आर A%। जैसे कहीं 36% पासिंग परसेंटेज होती है, कहीं 50% होती है, कहीं 33%, 33 से नीचे तो कहीं भी नहीं है। इफ यहाँ पर A% बताइए, इफ एनी कैंडिडेट ऑब्टेन्स B मार्क्स एंड फेल्स बाय C मार्क्स, वो मान लो 30 नंबर ले रहा है, तो अगर 33% है तो 3 से फेल हो गया, तो यहाँ बोल रहा है B मार्क्स लिए और C मार्क्स से वो फेल हो गया, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे 100 B प्लस C अपॉन A। B हो गया जो उसने लिए, C हो गया जितने से वो फेल हुआ, और A वो जो पासिंग परसेंटेज है वो A है। तो इस फार्मूले से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब हम एग्जांपल करते हैं, सिंपल फार्मूले हैं। अ स्टूडेंट रिक्वायर्ड 20%, तो यहाँ पास परसेंटेज 20% है टू पास साइकोलॉजी सब्जेक्ट में। उसने 20 मार्क्स लिए, ध्यान रखें 20% नहीं 20 मार्क्स लिए हैं, एंड फेल्ड बाय 5 मार्क्स, इसका मतलब 25% जो है पास परसेंटेज है, 25 मार्क्स पास परसेंटेज है, लेकिन उसने कितने 20 ही लिए। व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स, तो अभी जो हमने फार्मूला किया था उसके अकॉर्डिंगली क्या है मैक्सिमम मार्क्स, वो फार्मूला 100 इंटू 20 प्लस 5 अपॉन 20। A 20 है, B और C 20 और 5, तो ये हो गया 100 इंटू 25 अपॉन 20, 25 ज़ा, सो ये हो गया 125, ये है मैक्सिमम मार्क्स। सो परसेंटेज के हमने जितने कंसेप्ट्स हो सकते हैं वो हमने 4 वीडियो, ये आज का लेक्चर 4 था, 4 वीडियोस में सारे हमने कर दिए। अब मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करें जो इन कंसेप्ट से हो जाएंगे। फिर भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो आप मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं लिख के, मैं उन क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करके दे दूँगा।